भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम। तो इस प्रकार से यह जो हम अग्निहोत्र प्रतिदिन करते हैं या करना चाहिए, तो इस प्रकार से हम अंतिम में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अंतिम आगे बढ़ते हैं। और यह जो अग्निहोत्र है उसके विषय में जैसे हमने कल भी आपके साथ जो वार्तालाप किया था, चर्चा की थी, बातें हमने की थी, तो उसमें वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना दिहस्व माँ ह्वार माते यज्ञपतिम ह्वारसित, जो यजुर्वेद का द्वितीय मंत्र है उसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि यह जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, होम है, वह पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक में सब और चारों दिशाओं में और जड़ और चेतन, चर और अचर, सब जगहों पर पवित्रता को फैलाने वाला है, शुद्धि को फैलाने वाला है, पवित्रता और शुद्धि को देने वाला है। तो ऐसे इस अग्निहोत्र को, यज्ञ को हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हैं। एक अग्निहोत्र जीवन पद्धति है, यज्ञीय जीवन जीने का एक सरलतम और सही और सटीक उपाय है। इस यज्ञ को करने से हमारे जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान होता है। इस विषय में हमने पूर्व में कुछ चर्चा की थी। और इसको दैनिक अग्निहोत्र, दैनिक हवन, इसको नित्य कर्मों के अंतर्गत गिना गया है। यह नित्य कर्म हमें नित्य प्रति और प्रतिदिन हमें करना ही करना होता है और करना ही चाहिए। और इसको करने से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण देते हुए मैंने बताया था कि यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म है वह कभी नहीं त्यागना चाहिए और ये तीनों कर्म हमें परम पवित्रता की ओर ले जाने वाले होते हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग कई सारी बातें बताते हुए मैंने कुछ बातें बताई थी। तो इस अग्निहोत्र जीवन शैली को हम अपनाते हैं तो हमें अनंत लाभ मिलता है। और विशेष रूप से कई सारे जो वर्णन हैं, जैसे ऋग्वेद में ही कहा गया है स्वाहा यज्ञम कृणोतन, हे मनुष्य तो स्वाहा पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न करता रहे, कभी इस यज्ञ का त्याग ना कर। इस यज्ञ को करने से अनंत लाभ तुझे प्राप्त हो गया। यज्ञ शिष्टासीन संतो, जैसे मैंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का एक उदाहरण दिया, इसी प्रकार यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासीन संतो, जो यज्ञ करने के बाद यज्ञ शेष का भक्षण करता है, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी क्लेशों से, सभी पापों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति जो यज्ञ करने के पश्चात अन्न को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। और बिना यज्ञ के जो अन्न का ग्रहण करता है, बिना यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता है, बिना देवताओं को दिए भोजन ग्रहण करता है, वह व्यक्ति अन्न नहीं अपितु पाप का ग्रहण कर रहा है, उसका जीवन श्रेयस्कर नहीं होगा। इसलिए जो शास्त्रों के विधान हमें प्राप्त होते हैं, उन शास्त्रों के विधान के अनुसार भी हमें इस यज्ञ को अवश्य भावी हमें करना ही चाहिए। और इसको नित्य कर्म के अंतर्गत लिया है। और नित्य कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे जीवन को ऊपर उठाते हैं, हमारे जीवन को शुद्धि का हेतु बनाते हैं, अर्थात हमारा जीवन मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। हम जिन नित्य कर्मों को देखें, जैसे सामान्य रूप से मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाना चाहूंगा। जैसे तांबे का लोटा है, कोई भी तांबे का बर्तन हमारे घर में होता है, उस बर्तन को हम कहीं एक जगह पर रख दे, उसका यूज करें अर्थात उसका प्रयोग करें या ना करें, लेकिन उसका हम मांजेंगे नहीं, प्रतिदिन उसको अच्छे से धोएंगे नहीं, तो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, वो कलंकित हो जाता है, अर्थात काला पड़ जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, उसके ऊपर मैल लग जाता है। उसी प्रकार जो नित्य कर्म होते हैं उसको नहीं करने पर हमारे चित्त के ऊपर कलमश जम जाते हैं, कलमशों का आघात हो जाता है।
इसलिए हमें प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ करके हमें अपने चित्त को शुद्ध करते रहना होता है। जो भी नित्य कर्म है, दैनिक कर्म है, जैसे लोटे को मांजना, तांबे के लोटे को मांजना एक नित्य कर्म है। प्रतिदिन आप मांजोगे तो वो हमेशा चमकता हुआ रहेगा, उजला रहेगा, अच्छा दिखाई देगा। लेकिन आप प्रतिदिन नहीं मांजोगे तो धीरे धीरे काला हो जाता है। ऐसे ही हमारे चित्त को मांजने के लिए ये अग्निहोत्र है, हवन है, यज्ञ, जो दैनिक यज्ञ, जो भी दैनिक नित्य कर्म कहे गए, संध्या, उपासना, हवन, अग्निहोत्र, ये सारे कर्म ऐसे हैं कि जिसको करने से यह विशेष रूप से हमें लाभ देते हैं और हमारे चित्त की शुद्धि का हेतु बनते हैं। इसलिए प्रतिदिन नित्य प्रति इस अग्निहोत्र, इसलिए आचार्य शंकराचार्य जी ने भी उपनिषदों का भाष्य करते हुए कहा है कि हम नित्य कर्मों को क्यों करते हैं और नित्य कर्मों को करने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो उन्होंने वहां पर कहा है कि नित्य कर्म हमारे चित्त की शुद्धि का हेतु बनते हैं। हमारा दिनचर्या, आहार विहार से लेकर के सब जगहों पे हमें लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो ये जो अग्निहोत्र जीवन शैली है वह एक वैदिक जीवन शैली है। यह सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष जीवन शैली है। इसके एक एक पहलू को लेकर के हम जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो यज्ञ है वो किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है और किस प्रकार से, और कई पहलू है। इसलिए वेदों में भी कहा, सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, एक यह यज्ञ हजारों सहस्रों लाभ देने वाला है। सूची जीवो अग्नि, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि जो है वो हमें सहस्रों, सैकड़ों, हजारों लाभ देने वाली होती है। तो इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम अपनाएं तो हमें हजारों लाभ वह प्राप्त होंगे। और कहा गया है, यथेह क्षुधिता बाला मातरम उपासते थे, यथेह क्षुधिता बाला मातरम उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख, प्यास या दुख से पीड़ित बालक अपने माता पिता को याद करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं और वहां मांग करते हैं कि हमें चाहिए। और माता के पास जब बालक जाता है तो निश्चित रूप से उसकी मांग पूरी होती है। माता उनके दुख को, उसके कष्ट को, उनकी बाधा को दूर करती है। ऐसे ही कहा, एवं ऐसे ही सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम हुए, सब भूतगण, भूत मानी जीव, भू सत्तायाम धातु से बनता है, जिसकी सत्ता है, अस्तित्व है, जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, जिसकी सत्ता है, वह सत्तावान जो मनुष्य है, जो भूतगण है, जो जीवगण है, वह भी इस अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, यज्ञ की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्र की, यज्ञ की उपासना करते हैं तो जिस उद्देश्य को लेकर के उस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को पूर्ण कर पाते हैं, उस जीवन को पूर्णता से युक्त कर पाएंगे, उस जीवन में उनको सार्थकता मिलेगी। जिस उद्देश्य के लिए हम जीवन को जी रहे हैं वह हम पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे। वो शक्ति, अर्थात जानने और जीने के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को खत्म करने की शक्ति इस यज्ञ में है, इस अग्निहोत्र में, इस हवन में है। इसीलिए कहा है कि हम जिस जीवन को जीते हैं उसमें सामान्य धरातल से धीरे 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 जब हम ऊपर उठते हैं तो हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारे रास्ते में, हमारे पड़ाव में बहुत सारे अलग अलग पड़ाव आते हैं, सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान से लेकर के अच्छे बुरे कई सारे परिस्थितियां आती हैं। उन सारी परिस्थितियों में हम सम रहते हुए, आगे बढ़ते हुए कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए यह अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र जीवन शैली है। वैसे तो हम देखें तो यह जो यज्ञ है उसके स्थूल लाभ बताने योग्य ही नहीं है एक रूप से देखें तो, क्योंकि यह अदृष्ट लाभ देने वाला है। जैसे शास्त्र विधानों में भी हम देखें तो ये अग्निहोत्र यज्ञ होता है वो अदृष्ट लाभों को देने वाले होते हैं और अनंत लाभों को देने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी जो दृष्ट लाभ है वो भी इसके अनंत है। सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, उसमें आध्यात्मिक लाभ भी है, अदृष्ट लाभ भी है, परोक्ष लाभ भी है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ भी है। तो उस प्रत्यक्ष लाभों को भी हम देखें तो हम जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं उस जीवन में शुद्धि का जो हेतु होता है वह अग्निहोत्र है। जैसे सामान्य रूप से हम जीवन को जीते हैं तो जैसे दैनिक रूप से, दैनिक कर्म, जैसे मैंने अभी चर्चा की आपके सामने कि दैनिक यज्ञ क्यों कहा गया। जैसे दैनिक रूप से हम स्नान करते हैं, दैनिक रूप से हम कपड़ा वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, दैनिक रूप से हम जिस कमरे में रहते हैं उसमें झाड़ू पोछा करते हैं, दैनिक रूप से हम ब्रश करते हैं, दैनिक रूप से शौच आदि हम क्रियाएं संपन्न करते हैं। दैनिक रूप से जैसे ये सारी क्रियाएं हम करते हैं वैसे ही
यह अग्निहोत्र भी हमें दैनिक रूप से करना चाहिए, चाहे समय है चाहे समय नहीं है। कई लोग कहते हैं समय ही नहीं मिलता है। आप देखिए, क्या शौच आदि क्रियाओं का हम त्याग कर सकते हैं जब हमारे पास समय ना हो? तो हम नहीं कर सकते। हम प्रतिदिन शौच आदि क्रियाएं करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं। जिस दिन हमें टाइम नहीं मिला उस दिन भी हम स्नान करते हैं, नहीं करते हैं? आगे पीछे करते हैं, लेकिन अवश्य करते हैं। कितना भी आप यात्रा में हैं, कहीं दूर हैं, किसी ऐसी स्थिति में हैं, तब भी आप घर पे आकर के या वहीं पे ही आप ब्रश करते हैं, नहीं करते हैं? ये नित्य कर्म है। इस नित्य कर्मों को नहीं करने से क्या होता है? अशुद्धि रहती है। हम हर रोज ब्रश नहीं करेंगे, अर्थात हम ब्रश नहीं करते हो, यह एक नित्य कर्म है, उसको नहीं करेंगे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे, दांत सड़ जाएंगे तो हमें दर्द देंगे और हमें कष्ट देंगे और हमारे जीवन का भी हरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्नान नहीं करेंगे तो शरीर अशुद्ध हो जाएगा, दांत खाज खुजली से लेकर के अलग अलग प्रकार के अनेकों रोग हो जाएंगे हमारे शरीर में। इसी प्रकार से और भी सारे, हम अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो वहां पे भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कई सारे प्रकार के उपद्रव पैदा होंगे और उसके कारण हमारे शरीर की और हमारे हानि होगी। इसी प्रकार से ये जो जितने भी दैनिक कर्म कहे गए हैं वह सारे दैनिक कर्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और इन दैनिक कर्मों को हमें नित्य प्रति करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं और उन लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें इस यज्ञ को प्रतिदिन अवश्यम भावी रूप से हमें अपनाना ही चाहिए। और इसको अपनाते हैं तो एक नहीं अनेकों लाभ, जैसे मैंने शुद्धि का हेतु बताया, जैसे हम स्नान करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, एक एक वस्तु की शुद्धि है, घर की फर्श की आदि शुद्धि हुई, हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो कपड़े धो करके कपड़ों की शुद्धि करते हैं, स्नान करके हम शरीर की शुद्धि करते हैं, ब्रश आदि करके हम दांतों की शुद्धि करते हैं, शौच आदि जा करके हम भीतर की शुद्धि करते हैं, मल आदि का त्याग करते हैं। ये सारी शुद्धिकरण के हेतु हैं और इसके शुद्धिकरण में ही हमारा हित है। यदि वो शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो उपद्रव पैदा होंगे, रोग पैदा होंगे और हम बीमार होंगे और अंततोगत्वा हमारी हानि होगी। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया हानि, जैसे आयुर्वेद को ही हम देखें तो आयुर्वेद में भी इन्हीं बातों का है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भैषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमयेत, मानी हवन करने के लिए भी बताया, रोगों से मुक्ति पाने के लिए। इसी प्रकार से स्वस्थ जीवन को जीने के लिए आयुर्वेद में विशेष रूप से आयुर्वेद की जब शुरुआत हो रही है वहां पे ही कहा गया है कि हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर जो विकार जन्य हो गया उसके स्वास्थ्य को ठीक करना, ये आयुर्वेद का संकल्प है। और जो धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि दिलाने वाला जो हेतु है यह शरीर, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल है, उत्तम है। रोगस्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवित, रोग आकर के उसको हर लेते, नष्ट कर देते श्रेयस्कर जीवन को, और रोगस्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवित, और जो हमारा श्रेयस्कर जीवन है उस श्रेयस्कर जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो इससे हमें बचना है तो क्या करें? तो उसके लिए हमें अग्निहोत्र हवन सदवृत्त में भी बताया है आयुर्वेद में कि हमें प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन यज्ञ करना चाहिए और उसको हम करते हैं तो हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस अग्निहोत्र को करने से जो हमें लाभ प्राप्त है, जैसे मैं शुद्धिकरण की बातें बताऊं तो कई सारे शुद्धिकरण हुए हमारे जीवन में, लेकिन एक महत्वपूर्ण शुद्धिकरण की हमें अपेक्षा होती है या आवश्यकता होती है, वह शुद्धिकरण है वायुमंडल का शुद्धिकरण। यह जो वायुमंडल है उस वायुमंडल को शुद्ध करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम भोजन लेते हैं, अन्न लेते हैं, अन्न हम कितना लेते हैं? दिन में 2 बार 3 बार भोजन हम करते हैं। इसी प्रकार से 2 से 3 बार हम भोजन लेते हैं। पानी द्रव भोजन हम 5 बार 7 बार 10 बार हम लेते होंगे, ठंडी गर्मी में कम ज्यादा। लेकिन वायु ये भी तो हमारा एक आहार है, एक भोजन है। जो हमारा जीवन चल रहा है उस जीवन का महत्वपूर्ण पहलू या महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण जो आहार है वो 3 प्रकार के होते हैं। धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार को ग्रहण कर रहे हैं और इन तीनों रूपों से हम ऊर्जा को, शक्ति को प्राप्त करते हैं। उसमें भोजन हम देखें तो दिन में 2 से 3 बार लेते हैं, पानी को 5 से 10 बार हम लेते होंगे, लेकिन वायु को 24 घंटा 365 दिन खा रहे, पी रहे, बोल रहे, स्नान कर रहे, सो रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी ये आहार हमारा निरंतरता के साथ चालू है।
इस आहार को शुद्ध कैसे हम करेंगे? हम अन्न आदि को तो शुद्ध करते हैं, जल आदि को फिल्टर आदि करके हम शुद्ध करते हैं, लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण और विशेष आहार है उसके ऊपर किसका ध्यान है? कौन उसके ऊपर ध्यान दे रहा है? आज वह वायु प्रदूषित हो चुकी है। आज जो हमने कंपनियां, फैक्ट्रियां लगा दी हैं, वाहन व्यवस्थाओं की सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हमने वो खड़ी की है। इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारी जो हम सुविधाएं ले रहे हैं, उसके कारण बहुत ही बड़े रूप में आज वायु प्रदूषण का कहर मचा हुआ है। और उस वायु प्रदूषण के कारण आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लाखों लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दैनिक रूप से हमारे ऋषियों ने हमें वायु, जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आहार है, उस आहार को देखा, जाना, परखा और उसको शुद्ध करने के लिए, उसको पुष्टिकारक बनाने के लिए, उसमें औषधीय द्रव्यों से युक्त उस वायु को करने के लिए इस अग्निहोत्र का, यज्ञ का विधान किया है। इस अग्निहोत्र यज्ञ को करने से हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है। उसमें कोई उपद्रवकारी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन आदि है वो नष्ट होते हैं, दूर होते हैं। उसके साथ साथ जीवनदायिनी वायु बनती है। वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। इस घृत का, गुग्गुल का और विशेष प्रकार के हवीर द्रव्यों का हम प्रयोग करके जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे इस वायुमंडल के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होने लगता है। और जो जीवनीय शक्ति का संचार होता है उसके कारण, क्योंकि हम 24 घंटा, हमारा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई है तो वो वायु है, और इस वायु को हम ले रहे हैं, तो उसके कारण हमारे तन में, हमारे मन में, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अन्न अर्थात जो भी हम आहार ले रहे हैं, 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जैसे मैंने बताया। तो जो ठोस रूप में जिस प्रकार से लेते हैं उस प्रकार से हमें लाभ होता है। इसी प्रकार गैस फॉर्म में भी जो हम आहार ले रहे हैं वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है। जैसी प्राणदायी या शुद्ध, पवित्र, सुगंधित वायु में हम यदि रहते हैं और उसमें हम श्वास लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, हमारा तन तो इस वायुमंडल से शुद्ध होता ही है, इस वायुमंडल से पवित्र होता ही है, इस वायुमंडल से रोगों से रहित होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मन भी, हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से व्यवहार में, आधि और व्याधि। आधि होती है मन से संबंधित समस्याएं या रोग, और व्याधि होती है तन से संबंधित समस्याएं या रोग। अर्थात तन और मन दोनों के रोगों को ठीक करने का सबसे सरलतम, सहजतम और सर्वोत्तम कोई साधन है तो वह यज्ञ है। तन के, मन के रोगों को तो ठीक करता ही, अर्थात एक पिंड को तो ठीक करता ही है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भी, अर्थात इस प्रकृति में भी, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, यह जो 5 भूत हैं, 5 जो तत्व हैं, 5 जो यह भूत हैं, उन भूतों को, 5 तत्वों को, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि को शुद्ध करने का, संतुलित करने का, क्योंकि इन 5 के बीच में ही तो हमारा जीवन है। इन 5 से ही ये हमारा तन निर्मित हुआ, इस 5 से ही ये सारी वस्तुएं जिसका हम प्रयोग करते हैं वह उत्पन्न हुई हैं या बनी हुई हैं। और उन्हीं 5 तत्वों के बीच में हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है। मैंने अभी शुद्धि का एक हेतु बताया था। एक तो प्राण वायु, जिसको हम 24 घंटे लेते हैं, उसको भी शुद्ध करना। जैसे हम दांत को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, ऐसे ही इस 24 घंटे जिस आहार को हम ले रहे हैं उसको भी तो हमें शुद्ध करने की हमारी जिम्मेदारी है। उसको शुद्ध करने का सर्वोत्तम प्रकार होने के साथ साथ हम 5 भूतों का प्रयोग लेते हैं, भूमि, जल, वायु। जैसे हम देखें तो धरती पर जितने भी जीव हैं या जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्य, हर कोई, चाहे कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय या कोई भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हो, सब लोग इस 5 भूत, परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस 5 भूतों से निर्मित इस जगत के अंदर हम रहते हैं। और इन 5 भूतों से निर्मित इस जगत के अंदर सब लोग समान रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं। सभी लोग एक ही वायु में श्वास लेते हैं, सभी लोग एक ही जल का पान करते हैं, एक ही भूमि के ऊपर विचरण करते हैं, एक ही आकाशमंडल के नीचे हम बसते हैं। इन 5 भूतों का हम जो प्रयोग ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय हो, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी अवस्था वाला हो, चाहे बूढ़ा हो या युवा हो या बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वह व्यक्ति कोई भी विचार से जुड़ा हुआ, सब लोग, चाहे वो कोई भी देश में रहने वाला, सब लोग इन 5 भूतों के बीच में रहते हैं। और इन 5 भूतों का हम विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं।
और इन 5 भूतों के बीच में ही हमारा जीवन चलता है और इन 5 भूतों के बीच में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और इन 5 भूतों को या इन 5 तत्वों को संतुलित करने का, इन 5 तत्वों को शुद्ध करने का, इन 5 तत्वों को व्यवस्थित करने का कोई सरल और सहज और सुगम साधन है तो वह यज्ञ है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि अग्निहोत्र जीवन शैली, अग्निहोत्र जीवन शैली, वैदिक जीवन शैली, यज्ञ जीवन अवैज्ञानिक नहीं, पूरी वैज्ञानिकताओं से युक्त है कि हमारा संपूर्ण जीवन कैसे विकास को प्राप्त होवे। हम इन 5 तत्वों के बीच में रहते तो 5 तत्वों को संतुलित करना आज हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने अपने अग्नि, जो हमारे ऋषियों ने हमें विधा दी है, उसको हमने ना करके, उसका त्याग करके आज हमने वायु प्रदूषण से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई सारे प्रकार के प्रदूषणों को हमने जन्म दिया है। और जिस प्राण वायु को हम 24 घंटा जिस आहार को ले रहे हैं, उस आहार को आज हमने शुद्ध नहीं किया और उसके कारण जो वायु हमें जीवन देती है, वही वायु आज जीवन ले रही है। आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में। आखिर इसका कारण क्या है? हमारा आहार शुद्ध नहीं। उस आहार को शुद्ध करने का यही तरीका है, यही है अग्निहोत्र जीवन शैली। कि जैसे हम दृष्ट चीजों को हम शुद्ध करते हैं, वैसे ये अदृष्ट वायु को भी शुद्ध करने का ये सरलतम, सहजतम और अच्छा से अच्छा तरीका है। और इसको हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम रोगों से ग्रस्त होंगे। आज देखिए कितनी बड़ी मात्रा में और कितनी प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। आज से हम 25-50 साल पूर्व में जाएं या हमारे पूर्वजों का जीवन को देखें, पूरे गांव भर में एक वैद्य हुआ करता था और वही वैद्य किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर जो भी बीमारी हो गई, सब बीमारियों को वो एक ट्रीटमेंट करके ठीक कर देता था। लेकिन आज क्या अवस्था आ गई? आज हम कह रहे विकास, विकास, विकास की दौड़ में हम अंधे हो चुके हैं। आज बेशक हमने विकास किया है, विकास किसको हम कहेंगे? एक रूप से आप देखिए, आज विकास के नाम पर आज साइंटिस्ट, डॉक्टर आदि सब लोग खूब पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े हैं। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मॉडर्न हो गया है, कितना उसमें विशेष रूप से हमने सुविधाएं बढ़ा ली है। और एक एक विषय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हम खाली शरीर स्वास्थ्य विज्ञान को ही देखें तो हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए अलग डॉक्टर है, आंखों के लिए अलग डॉक्टर है, माइंड, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के लिए अलग डॉक्टर है, नर्वस सिस्टम के लिए अलग है। इसी प्रकार हार्ट, लिवर, किडनी, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डॉक्टर हो गए, उसके अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए, अलग अलग हॉस्पिटल हो गए। दंत हॉस्पिटल अलग है, हार्ट की हॉस्पिटल अलग है, लिवर आदि के लिए अलग है, किडनी आदि के लिए अलग है, हड्डियों के लिए अलग है, अलग अलग हॉस्पिटल हो गए। उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ही अच्छा हो गया, उससे संबंधित संसाधन हमारे पास बढ़ गए, उसके स्पेशलिस्ट स्टडी करने वाले लोग हमारे पास है। सब कुछ होते हुए भी आज जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं, आप विचार कीजिए, उस समय एक वैद्य सबको ठीक कर देता था और इतनी बीमारियां भी नहीं हुआ करती और पूरे गांव में एक आधा हॉस्पिटल या चिकित्सालय हुआ करता था। आज एक एक गांव में, एक एक शहर में पता नहीं कितने हॉस्पिटल है, कितने स्पेशलिस्ट, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ होते हुए भी क्यों व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में बीमार हो रहा है? क्यों मौत के मुंह में समा रहा है? कभी हमने सोचा है? कभी हमने विचार किया है यह हमारा विकास है या हमारा विनाश का कारण है? आज हमारे पास सब कुछ सुविधाएं बढ़ने के बावजूद भी आज मृत्यु दर बीमारियों के कारण बड़ी मात्रा में हो रहा है। बीमार ही व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। शायद कोई व्यक्ति होगा जो पूरी स्वस्थ जीवन शैली जी रहा हो कि साल भर में 1% भी कोई दवाई ना लेता हो। गिने चुने लोग मिलेंगे, बाकी साल भर में कुछ ना कुछ दवाई लेता हुआ मिलेगा चाहिए। और कुछ बीमारियां तो ऐसी लाइफस्टाइल बनी हुई है, आज बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इस प्रकार की कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को लाइफस्टाइल के रूप में जी रहे हैं। वास्तव में उन सारी बीमारियों का अंत होता है आपको योग और यज्ञ की शरण में आना पड़ेगा। योग और यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी जो वैदिक जीवन शैली है, अग्निहोत्र जीवन शैली है, वह जीवन शैली निश्चित रूप से हमें इन चीज़ों से मुक्ति दिलाएगी, इन चीज़ों से हमें विशेष रूप से लाभ देगी, इन चीज़ों से हमें बचाएगी। जो अशुभ की ओर हम जा रहे हैं, जिस विकास को हम विकास समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो विकास ही हमारे जो विनाश का कारण बन रहा है, उससे हम बच पाएंगे। अन्यथा और कोई हमारे पास आज वर्तमान में साधन नहीं है कि हम जो है हो चुके प्रदूषण से हम बच जाए। और प्रदूषण से बचने की तो दूर की बात है, उसके साथ साथ जो आज हमने अन्य प्रदूषणों को जन्म दिया है,
कई सारे प्रकार के प्रदूषण, उन प्रदूषणों से भी हम कैसे बचेंगे, उससे भी बचने का आज हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जीवन शैली ही हमारे लिए आज पर्याय है। आइए हम अग्निहोत्र जीवन शैली से जुड़े और अपने जीवन और इस जगत पर्यावरण प्रदूषण का अंत करें और अपने जीवन को हम सुखमय बनाएं। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।